जय श्री कृष्ण प्रियजनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सखी हरि प्रिया पर। आज के इस वीडियो में हम कृष्ण बुक के 11वें चैप्टर को यानी 11 चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें हम वत्सासुर और बकासुर के वध की कथा सुनेंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो और कथा को शुरू करते हैं। अध्याय 11 वत्सासुर और बकासुर का वध। जब अर्जुन के दो विशाल पेड़ बिजली कड़कने जैसी भयंकर आवाज के साथ जमीन पर गिरे तो नंद महाराज और गोकुल के सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सब हैरान थे कि बिना किसी आंधी तूफान के ये विशाल पेड़ अचानक कैसे गिर गए। तभी सबकी नजर नन्हे कृष्ण पर पड़ी, जिन्हें माता यशोदा ने रस्सियों से एक लकड़ी के ओखल से बांध रखा था। कुछ बड़े बुजुर्गों को लगा कि जरूर यह किसी अदृश्य राक्षस का काम है, लेकिन वहाँ खेल रहे बच्चों ने असली बात बताई। बच्चों ने कहा, कृष्ण ओखल को खींचते हुए इन दो पेड़ों के बीच से निकले। ओखल पेड़ों के बीच फंस गया और जैसे ही कृष्ण ने जोर लगाया, पेड़ उखड़कर गिर गए। और जानते हो क्या हुआ? उन पेड़ों में से दो चमत्कार देवता निकले जो कृष्ण से बात कर रहे थे। ज्यादातर ग्वालों को बच्चों की इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन नंद महाराज अपने बच्चे की इस अलौकिक शक्ति को देखकर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर कृष्ण के बंधन खोल दिए। गोपियों ने तुरंत कान्हा को गोद में उठा लिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, वे आज गोपियों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। माता यशोदा कभी उनसे बैठने के लिए लकड़ी का भारी तख्ता मंगवाती तो कभी पिता नंद जी अपनी चप्पलें लाने को कहते। कृष्ण बड़ी मुश्किल से उन भारी चीजों को अपने सिर पर उठाकर ले आते, और जब कोई चीज बहुत भारी होती तो बस अपनी नन्ही बाहें हिलाकर मना कर देते। उनकी इन हरकतों पर पूरा गोकुल निहाल था। एक दिन नंद भवन के सामने एक फल बेचने वाली आई। उसकी आवाज सुनकर बाल कृष्ण दौड़ते हुए घर के अंदर गए और अपनी नन्ही हथेलियों में कुछ अनाज के दाने भरकर बाहर लाए। उन दिनों वस्तु विनिमय का चलन था, लेकिन कान्हा के हाथ इतने छोटे थे कि चलते चलते सारा अनाज रास्ते में ही गिर गया। जब वे फल वाली के पास पहुँचे तो उनकी हथेली में सिर्फ कुछ दाने बचे थे। फल वाली कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य को देखकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्होंने बिना सोचे समझे कान्हा की हथेलियां मीठे फलों से भर दी। और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने अपनी टोकरी की तरफ देखा, वह फलों की तरह चमचमाते हुए सोने और रत्नों से भर चुकी थी। सच है, भगवान को जो कोई श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करता है, उसे लाखों गुना होकर वह वापस मिलता है। समय बीतता गया। एक दिन कृष्ण और बलराम सुबह से यमुना किनारे दोस्तों के साथ खेल रहे थे। माता यशोदा उन्हें दोपहर के भोजन के लिए बुलाने आई। वे बड़े लाड से बोली, मेरे कमल नयन कान्हा, अब आ जाओ, बहुत खेल चुके, तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारे पिता नंदराज भी भोजन के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब ग्वाल बालों ने देखा कि कृष्ण जा रहे हैं, तो उन्होंने शिकायत की कि वे खेल के बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। कृष्ण अपने दोस्तों के रूठने के डर से वापस खेलने भाग गए। तब माता यशोदा ने उन्हें प्यार से डांटते हुए कहा, लल्ला, आज तुम्हारा जन्मदिन है, घर चलो, स्नान करो, सुंदर वस्त्र और गहने पहनो और ब्राह्मणों को गायें दान करो। इस तरह यशोदा मैया, जिन्हें ब्रह्मांड के नायक पूजते हैं, उन्हें अपना बालक मानकर घर ले आई और पूरे विधि विधान से उनका जन्मदिन मनाया। इस घटना के बाद गोकुल के बुजुर्गों की एक सभा हुई। नंद महाराज के बुद्धिमान भाई उपानंद ने चिंता जताते हुए कहा, मित्रों, अब यह महावन हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। पहले पूतना आई, फिर तृणावृत बवंडर बनकर आया और अब ये विशाल पेड़ गिर गए। यह तो भगवान हरि की कृपा है कि हमारा कृष्ण हर बार बच गया। हमें तुरंत यह जगह छोड़ देनी चाहिए। पास ही वृंदावन नाम का एक सुंदर वन है, जहाँ गोवर्धन पर्वत है। वहाँ हमारी गायों के लिए हरी घास है और परिवार के लिए शांति। हमें तुरंत वहाँ चलना चाहिए। उपानंद का सुझाव सबको पसंद आया। सभी ने अपनी गाड़ियां तैयार की, सामान लादा और अपनी गायों और बछड़ों के साथ आगे बढ़ गए। वृंदावन पहुंचकर सबने यमुना और गोवर्धन की तलहटी के सुंदर आशियाने बना लिए। अब कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हो गए थे, इसलिए उन्हें बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
दोनों भाई अपने साथियों के साथ सुबह ही चारगाह निकल जाते। वे बांसुरी बजाते, बेल और आम के फलों के गेंद की तरह खेलते और कभी कंबल ओढ़कर गाय बैल बनने का नाटक करते। एक दिन जब वे यमुना किनारे खेल रहे थे, कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके उनके झुंड में मिल गया। उसका इरादा दोनों भाइयों को मारना था, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण ने उसे तुरंत पहचान लिया और बलराम को इशारा किया। कृष्ण दबे पांव उस राक्षस बछड़े के पीछे गए। उन्होंने फुर्ती से उसके पिछले दोनों पैर और पूंछ पकड़ी और उसे हवा में इतनी तेजी से घुमाया कि राक्षस का सिर चकरा गया। कृष्ण ने उसे एक ऊंचे पेड़ के ऊपर दे मारा। पेड़ की चोटी से टकराकर राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों ने ताली बजाई और आकाश से देवताओं की पुष्प वर्षा की। इस घटना के कुछ दिनों बाद सभी ग्वाल बाल बछड़ों को पानी पिलाने यमुना किनारे गए। अचानक उन्होंने नदी के किनारे पहाड़ जैसा विशाल जीव देखा। वह एक भयानक बतख जैसा दिख रहा था, जिसकी चोंच बिजली की तरह तेज और मजबूत थी। वह कंस का क्रूर मित्र बकासुर था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बकासुर ने अपनी विशाल चोंच खोली और एक ही झटके में कृष्ण को निगल गया। यह देखकर बलराम और सभी ग्वाल बालों की सांसें थम गई। वे मानो मृत्य प्राय हो गए, लेकिन बकासुर को अंदाजा नहीं था कि वह किसे निगल गया है। जैसे ही कृष्ण उसके गले के नीचे पहुंचे, बकासुर को ऐसा लगा मानो उसने दहकती हुई आग निगल ली हो। जलन के मारे उसने तुरंत कृष्ण को बाहर उगल दिया और फिर अपनी नुकीली चोंच से उन्हें मारना चाहा। लेकिन यशोदा के लाल और ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए उस विशाल बतख की चोंच को दोनों हाथों से पकड़ लिया और देखते ही देखते सबके सामने उसकी चोंच को बीच से ऐसे दो टुकड़े में फाड़ दिया, जैसे कोई बच्चा घास के तिनके को आसानी से चीर देता है। बकासुर का अंत हो गया। आकाश से स्वर्ग के देवताओं ने सुगंधित फूलों की वर्षा की। नगाड़े और शंख गूंज उठे। बलराम और सभी सखाओं ने दौड़कर कृष्ण को गले लगा लिया, जैसे उन्हें नवीन जीवन मिल गया हो। यह बात जब गोकुल के वासियों को पता चली तो वे कृष्ण के प्रेम में और डूब गए। उन्हें गर्ग मुनि की ज्योतिष भविष्यवाणी याद आई कि इस बालक पर कई संकट आएंगे, लेकिन ईश्वर इसकी रक्षा करेंगे। 5000 साल पहले नंद महाराज और ब्रजवासियों ने कृष्ण की इस अलौकिक लीलाओं का जो आनंद लिया था, आज भी भक्तगण कृष्ण चेतना में लीन होकर उसी परम आनंद की अनुभूति करते हैं। इस तरह 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रसंग सुनकर आनंद की अनुभूति की होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।